राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज लैब टू लैंड की थीम देते हुए कहा कि देश के मजदूर और किसान वर्ग को ध्यान में रख करके शैक्षिक और व्यावसायिक उन्नयन की योजनाओं पर काम किया जाना चाहिए। साथ ही नई शिक्षा नीति के आलोक में रोजगार पर पाठ्यक्रमों को तैयार करने पर भी काम करने की आवश्यकता है। अपने कोटा प्रवास के दौरान राज्यपाल वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के 15वें दीक्षांत समारोह को बतौर अध्यक्ष संबोधित कर रहे थे। दीक्षांत समारोह के दौरान हाल में बनकर तैयार हुए संत सुधासागर महाराज सभागार का भी लोकार्पण हुआ और इसी सभागार में पहली बार दीक्षांत समारोह का भी आयोजन हुआ। समारोह के दौरान 12,592 उपाधियों के साथ ही 15 PhD डिग्रियां और 32 गोल्ड मेडल्स का भी वितरण हुआ। राज्यपाल ने इस दौरान इस बात को भी खासतौर पर रेखांकित किया कि गोल्ड मेडलिस्ट में से 32 में से 23 स्टूडेंट गर्ल्स है और ये एक शुभ संकेत है। राज्यपाल ने इस दौरान खासकर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय प्रबंधन की इस बात के लिए भी पीठ थपथपाई कि विश्वविद्यालय ने बालिकाओं के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रोविजन किया है। दीक्षांत समारोह की दीक्षांत अतिथि बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय अहमदाबाद की कुलपति अमियू उपाध्याय रही। मुख्यमंत्री के OSD लोकेश शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। यहाँ सर्किट हाउस में उनका शानदार स्वागत हुआ। दरअसल लोकेश शर्मा के बीकानेर दौरे बार बार हो रहे हैं। ऐसे में कई तरह की सियासी चर्चाएं भी चल रही हैं। आज पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में लोकेश शर्मा ने इन चर्चाओं को खारिज किया। उन्होंने कहा कि चर्चाएं कुछ भी चलती रहें, मैं राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाता रहा हूं। हमारा मकसद है कांग्रेस सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में जो इस बार मसौदा तैयार किया है वो आम आदमी तक पहुंचे और योजनाओं की जानकारी भी गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंचे। ये हमारी कोशिश है और इसके लिए युवा कांग्रेस की टीम लगी हुई है और मेरी कोशिश भी यही है कि युवा इस बात को समझें और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाएं। लोकेश शर्मा ने कहा, चर्चाएं जन्म लेती रहती हैं। वे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में लगातार दौरे कर रहे हैं। कुछ संयोग ऐसा बना कि बीकानेर बार बार दौरे हो रहे हैं। उन्होंने बीकानेर के लोगों की, यहाँ की संस्कृति की भी तारीफ की। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के चौथका बरवाड़ा में एक नील गाय के शिकार की सूचना लंबे समय से मिल रही थी। सूचना के बाद पुलिस ने एक टीम तैयार करी। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने एक टीम बनाई, जहां टीनू सोगरवाल चौथका बरवाड़ा थाना इंचार्ज में जाप्ते के 400 गांव पहुंची, जहां से आरोपियों के ठिकाने पर दबिश मारी गई। नील गाय के शिकार के काम में लिए जाने वाले हथियार और 5 आरोपियों को भी टीनू सोगरवाल ने गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से कुछ मांस के टुकड़े भी बरामद किए, जो कि नील गाय के बताए जा रहे हैं। फिलहाल टीनू सोगरवाल इस मामले में सभी 5 आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर किस प्रकार नील गाय का शिकार कितने लोगों ने मिलकर किया और किन किन हथियारों का उपयोग किया गया। जालोर में आज एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक युवक के पेट से 1 नहीं 2 नहीं एक साथ 56 ब्लेड डॉक्टर ने ऑपरेशन करके निकाली और अभी अस्पताल में युवक का उपचार है वो जारी है। जालोर के सांचौर के दाता का रहने वाला 24 वर्षीय युवक, जिसने एक साथ में 56 ब्लेड खा ली, जिसके बाद में उसकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को बुलाया गया और परिजन युवक को लेकर आनंद फानंद में निजी अस्पताल पहुंचे। सांचौर के निजी अस्पताल मेडी प्लस में भर्ती किया गया युवक को जब एक्सरे किया तब सामने आया कि युवक ने एक साथ में 56 ब्लेड खा लिए, जिसके बाद में एक बार के लिए डॉक्टर भी हैरान रह गए। जिसके बाद युवक का 3 घंटे तक डॉक्टर है वो ऑपरेशन चलाया और 3 घंटे तक ऑपरेशन करने के बाद में युवक के पेट से डॉक्टर की टीम ने 56 ब्लेड निकाली। 56 ब्लेड निकालने के बाद देखकर हर कोई हैरान था। 24 वर्षीय युवक ने आखिर ब्लेड क्यों खाई थी एक साथ में इतनी 56 ब्लेड, और खाने के कारण क्या है वो उसको लेकर अभी तक पता नहीं लगा है। लेकिन युवक का स्वास्थ्य को लेकर बात करें कि अभी उसके स्वास्थ्य ठीक है और अभी भी निजी अस्पताल में युवक का उपचार है वो जारी है।